नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घड़ी के दर्पण और जल प्रतिबिंब संबंधी प्रश्नों को हल करने की एक चीटिंग विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन इस चीटिंग विधि का इस्तेमाल आप परीक्षा हाल में धड़ल्ले से कर सकते हैं, क्योंकि यह विधि बिल्कुल लीगल है। जैसे यदि परीक्षा में पूछता है कि यदि वास्तविक समय 10:20 हो तो लंबवत दर्पण में समय क्या होगा, या पूछता है कि दर्पण में 10:20 का समय हो तो वास्तविक समय क्या होगा। दोनों ही सूरतों में यही विधि लगेगी। जैसे और इसको लगाने में अधिक से अधिक आपको 20 सेकंड लगेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बहुत ही तेजी से घड़ी का चित्र बनाते हैं। अगर ऑनलाइन परीक्षा है तो एक रफ शीट मिलता है, उस पर आप घड़ी का जल्दी से चित्र बना सकते हैं। ऑफलाइन परीक्षा में अगर होती है तो पेपर पे ही कहीं झटके से बस जल्दी से ऐसे करना है। और सबसे पहले 4 ये बड़े बड़े खाने बना लेने हैं ऐसे तीर के साथ, और बीच में बराबर बराबर दूरी पर 2 खाने जल्दी जल्दी ऐसे बना लेने हैं। उसके बाद और जल भी प्रतिबिंब पूछता है कि 6:10 वास्तविक समय है तो जल में या क्षैतिज दर्पण में कितना दिखता है, या वास्तविक समय 6:10 है तो जल में कितना, जल में है तो 6 वास्तविक समय कितना। तो दोनों ही सूत्रों में यही ट्रिक। पहला काम जल्दी से घड़ी का चित्र ऐसे रफ पे बना लेना, और इसका में बहुत ही ज्यादा आपको समय नहीं लगना है। और उसके बाद घड़ी की सुई को दर्शाना है। लेकिन ये काम करने से पहले आपको कुछ सावधानियों की तरफ ध्यान देना होगा। ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या 1000 प्लस हो चुकी है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आइए देखते हैं इसकी सावधानियां। यदि लंबवत दर्पण वाला प्रश्न पूछे तो पेज पर ऐसा चित्र बनाकर पेज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पलटे। और यदि क्षैतिज जल प्रतिबिंब से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो घड़ी का चित्र बना के समय दर्शा के उस चित्र को या उस पेज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ पलटे। तीसरी सावधानी कि लंबवत दर्पण में घंटे की सुई को वास्तविक स्थान पर बनाएं। जैसे ये लंबवत दर्पण है, इसमें घंटे की सुई को वास्तविक स्थान पर दर्शाने का मतलब यह हुआ कि 10:20 समय है तो घंटे की सुई को, चूंकि 10:20 है तो 10 से थोड़ा ना थोड़ा घंटे की सुई आगे रहेगी, तो घंटे की सुई को थोड़ा सा 10 से आगे दिखाना है, क्योंकि 10:20 है, यानी घंटे की सुई 10 से थोड़ा सा आगे होगी तो आगे दर्शाइए। और मिनट सुई 20 का मतलब 4 पे होगी, तो ऐसे दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि वास्तविक समय जब लंबवत दर्पण पूछे तो घंटे की सुई को वास्तविक स्थान पे दर्शाएं। यानी घंटे की सुई 10 पे नहीं रहेगा बल्कि 10 से थोड़ा आगे रहेगा, इसलिए 10 से थोड़ा आगे दर्शाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। देखिए, इन्हीं 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना इस ट्रिक में। बाकी बातें आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगी। इस बात में दिक्कत हो सकती है या आप यही 2 बातें भूल सकते हैं। और क्षैतिज दर्पण में क्या करना है, और क्षैतिज दर्पण में जैसे पूछता है 6:10 का समय, तो आप घंटे की सुई 6 से थोड़ा आगे नहीं बनाएंगे। जब क्षैतिज या जल प्रतिबिंब पूछेगा तो घंटे की सुई को मूल अंक पे रखते हैं, मूल अंक पे रखते हैं। यानी 6:10 पर घंटे की सुई वैसे तो 6 से थोड़ा आगे होगी, लेकिन आपको 6 पर एग्जैक्ट इसको रखना है। 7:40 6:50 भी देता है तो इसको घंटे की सुई को आप करेक्ट 6 बजे पे रखना है। और 10 मिनट का मतलब मिनट सुई तो 2 पे रहेगी। यानी यही दोनों में अंतर है कि जब लंबवत दर्पण पूछे तो घंटे की सुई को वास्तविक स्थिति में रखना है, और क्षैतिज दर्पण पूछे तो घंटे की सुई को एकदम एग्जैक्ट अंक पे रखना है, चाहे 40 मिनट हो जाए चाहे 50 मिनट हो जाए। उसके बाद जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पलट के देख लेना है आंसर क्या है, और दर्पण प्रतिबिंब में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पलट के देख लेना है क्या आंसर है। आइए देखते हैं। और उसके कुछ सावधानियां ये है कि घड़ी जरूर बनाए किंतु उसमें अंक न लिखें, क्योंकि अंक लिखेंगे तो पलटने पर आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। घंटे की सुई के मुख भाग को गोल बिंदु से, यानी इसको गोल बिंदु से, और मिनट सुई को ऐसे तीर द्वारा दर्शाए। ऐसा इसलिए ताकि आपको पलटने के बाद पता चल जाए कि मिनट सुई कौन है और घंटे की सुई कौन है। आइए कुछ प्रश्नों से हम इसको देखते हैं। देखिए, यदि वो परीक्षा पूछता है कि वास्तविक समय 10:20 है तो दर्पण प्रतिबिंब इसका समय क्या होगा, तो आपको
ऐसे चित्र जल्दी से, मैंने ये बहुत तेजी से बनाना है, इतना गोल गोल सुंदर सा नहीं बनाना है, बहुत ही टेढ़ा मेरा जल्दी से खींच के, जैसे पहले 4 ये बिंदु जैसे मैंने शुरू में बनाया था वैसे बनाना है। उसके बाद चूंकि ये लंबवत दर्पण का समय इसलिए 10:20 का मैंने घंटे की सुई को थोड़ा सा 10 बजे से आगे दर्शाया है। उसके बाद पेज जो होगा रफ पेज, उसको आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ऐसे देखिए 10:20 और उसको दाएं से बाएं पलटेंगे जब ये, तो आपको कितना दिख रहा है, ये सुई 1 से थोड़ा आगे है यानी 1 बजकर, और ये सुई 8 पे है यानी 1:40 यानी 1:40 का समय दर्शा रहा है। इसे आप घर पे खुद करके देखिएगा 2-4 प्रश्न। देखिए यदि लंबवत दर्पण में दिखाता है समय 12:40, तो हमने घंटे की सुई को 12 से थोड़ा आगे बनाया क्योंकि 40 मिनट हो रहा है, इसलिए घंटे की सुई थोड़ा आगे रहेगी, लेकिन मिनट सुई तो 8 पे रहेगी। ऐसा बनाने के बाद आप पेज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जब ऐसे पलटेंगे, तो ये वाली सुई आपको 11 से थोड़ा आगे है यानी 11 बज के, और ये सुई 4 पे है यानी 20 मिनट, यानी 11:20 का समय होगा। अब देखते हैं जल प्रतिबिंब। अब इसमें यह ध्यान देना है कि घंटे की सुई को एग्जैक्ट अंक पे रखना है। जैसे यदि उसने कहा कि जल प्रतिबिंब में समय 6:10 हुआ है या वास्तविक समय 6:10 है, तो जल में कितना दिखेगा, जल दर्पण या क्षैतिज प्रतिबिंब में कितना दिखेगा, तो आप अब बाएं से दाएं नहीं पलटेंगे। ये अगर गलती करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे पलटना है, क्योंकि जल प्रतिबिंब में आकृतियां नीचे से ऊपर पलटती ही है। तो जब इसको हम ऐसे पलटेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये घंटे की सुई 12 पर है और ये मिनट सुई 4 पर है, यानी 12:40, अरे 12:20। इसी तरह से एक और प्रश्न देखिए, ये भी क्षैतिज दर्पण, इसमें बताना वास्तविक समय 9:15 है, तो जल में या क्षैतिज दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। तो इसको हम नीचे से ऊपर पलटेंगे जब, तो ये दिखेगा कितना, फिर आपको उतना ही दिख रहा है 9:15, यानी क्षैतिज दर्पण में भी उतना ही दिखता हुआ प्रतीत होगा। आप कुछ प्रश्नों का ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका आंसर सही आने लगेगा। और ये काम आपको बहुत ही तेजी के साथ करना है। धन्यवाद दोस्तों।